बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एक बड़ी फेमस इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी JSL की तरफ से जारी की गई है। उसकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाई गई है और यहाँ पर आप लोग जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी BS के लिए। इसके साथ साथ आप लोग मास्टर्स और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फ़ी भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी और स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो अगर तो आप लोग BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले आपके पास एक CV होनी चाहिए। एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग यूरोपास CV जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को कामयाब बनाने में। ऐसे ही आपके पास एक लाल बैकग्राउंड वाली एक कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस हैं 4x6। इसके बाद आपके पास FSC की जो सनद है वो हो और आपके पास FSC की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लियर है। इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश या अरबिक लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट हो, यानी या तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट हो जो आप कॉलेज से बनवा सकते हैं या फिर अरबिक प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एक मेडिकल का भी होना ज़रूरी है, हेल्थ सर्टिफिकेट का भी होना ज़रूरी है। उसका कोई ख़ास टेम्पलेट नहीं है, आप किसी भी टेम्पलेट में बनवा सकते हैं। अगर आप लोग मास्टर्स या डॉक्टर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगेन एक लाल बैकग्राउंड में फ़ोटो का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास BS की डिग्री का होना ज़रूरी है और ऐसे ही आपके पास अगर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो MPhil की डिग्री का होना ज़रूरी है। आपके पास BS और MPhil की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स का भी होना ज़रूरी है। जो लोग MPhil के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास BS की और जो PhD के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास MPhil की ट्रांसक्रिप्ट। और अब आप लोग अगर मास्टर्स और डॉक्टर लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आप लोग इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास आइलेट्स और टॉयफल का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आइलेट्स के जो आपके पास ओवरऑल बैंड चाहिए वो 6.0 होने चाहिए। क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए 2 टीचर से जिनसे आपने पहले, या प्रोफेसर हजरात से जिनसे पहले आपने तालीम हासिल की है अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप परमिशन सर्टिफिकेट बनवा लेना है अपने अदारे से जहां आप जॉब कर रहे हैं। और रिसर्च प्रपोजल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 4 से 8 पेजेस पर मुश्तमिल हो और उसमें बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी लाजमी ऐड करनी है। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। कम से कम 1.5 साल पासपोर्ट की अभी जो है वो वैलिडिटी पड़ी हुई हो, 1.5 साल पड़ा हो उसको एक्सपायर होने में, ठीक है। और उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी या इंडोनेशियन में हो या इंग्लिश में हो। अगर ऐसा नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं कोई, तो फिर आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अब सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग जानते हैं कि आपने अपना नाम डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो अपने जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, होम एड्रेस, ठीक है, टेलीफोन, उसके बाद करंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है ध्यान से। उसके बाद अगले पेज पे एमरजेंसी में किससे रब्ता किया जाए उसकी मालूमात देनी है, उस शख्सियत की, ठीक है। आप अपने वालिद साहब की मालूमात दे सकते हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर और आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है, वालदा की दे सकते हैं या भाई की। उसके बाद अब आपने किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर डिग्री के लिए या डॉक्टरल लेवल पे। तो मैंने अंडर ग्रेजुएट को क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं।
डिपार्टमेंट्स के नाम उन्होंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो तमाम प्रोग्राम्स की फ़हरिस्त हमें दे दी है कि भाई BS लेवल पे हम ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, मास्टर्स लेवल पे ये और डॉक्टर लेवल पे ये। तो आप देख सकते हैं। अब साथ में बेनिफिट्स भी उन्होंने बता दिए हैं कि ना आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जाएगी, यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज का कोर्स भी फ्री करवाएंगे, तालीम वैसे ही फ्री होगी, ट्यूशन फ़ी कोई नहीं ली जाएगी, ना कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ी ली जाएगी। उसके बाद लिविंग कॉस्ट भी आपकी कवर की जाएगी, मतलब आप जितना भी वहाँ पे रहेंगे जो भी आपका ख़र्चा होगा वो स्कॉलरशिप आपको उसके लिए जो है वो कवरेज प्रोवाइड करेगा, और वीज़ा वगैरह की कॉस्ट भी कवर की जाएगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे नीचे नीचे जो भी उन्होंने प्रोग्राम मेंशन किए हुए थे उसमें से जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देंगे। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, BS के 21 प्रोग्राम है, तो बहुत बड़ी वैरायटी है BS के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपने अपनी साबका तालीम किस यूनिवर्सिटी से या स्कूल से हासिल की थी, मुल्क कौन सा था और आपकी स्टडी कब कंप्लीट हुई। यहाँ पे फिर आपने अपना जो है वो सबसे पहले अपनी सनद अपलोड करनी है, या इसको आप लोग डिग्री कह लें अगर BS और आप लोग MPhil कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, या इसको ट्रांसक्रिप्ट हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चूँकि मैं BS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दूँगा। मेरे ऊपर आइलेट्स और टोएफल अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हमने पीछे देखा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, और उसके बाद नीचे आपने अपनी जो है वो CV अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यानी हेल्थ सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है, पासपोर्ट BS वालों ने भी लाजमी अपलोड करना है। और रिसर्च प्रपोजल आप देख सकते हैं उसके ऊपर लाल एस्टेरिस्क नहीं है, क्योंकि मैं BS के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। MPhil और PhD वालों के लिए अलबत्ता ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ से एक फॉर्म जो है उसका लिंक उन्होंने दिया हुआ, इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। ये लिंक देख लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है, इसमें सारी आपने अपनी मालूमात डालनी है जो जो भी आपसे मालूमात मांगी गई हैं। फिर इसको दोबारा आपने PDF में कन्वर्ट कर लेना है और वापस वहाँ पे जाके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और सबमिशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपका रिस्पांस हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।